So hello and welcome everyone to the second lecture of geography class. In this chapter we will see origin of the earth, that is from class 11 NCERT. And second chapter, interior of the earth, then environment, then inside our earth, that will contain rocks and all that with some images. So let's start. सो ओरिजिन ऑफ द अर्थ, अपने अर्थ का ओरिजिन कैसा हुआ, तो पहले सोलर सिस्टम देखते हैं. एक थियरी दिया जाता है जिसका थियरी का नाम है बिग बैंग थियरी, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये थियरी. और ये थियरी क्या बताता है उसे देखते हैं. 13.6 बिलियन ईयर अगो एक बिग बैंग हुआ. 13.6 बिलियन अगो एक बिग बैंग हुआ और अर्थ का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुआ. मीन्स 1360 बिलियन ईयर अगो एक बिग बैंग हुआ और अपना अर्थ का फॉर्मेशन 460 ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हुआ. अब पहले थियरी देख लेते हैं. जब मासेस और जब छोटे छोटे पार्टिकल्स वो रोटेट होके एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने लगे, सब एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने लगे, तो वो कंप्रेस होने. जब कंप्रेस हुआ, कोई चीज़ कंप्रेस हो के पहले ऐसे था, फिर ऐसे कंप्रेस हो के छोटा होने लगा. सारे मासेस ग्रेविटी के कारण, तो उनसे एक एनर्जी रिलीज हुई. जब कंप्रेस हुआ तो वो एक्सप्लोड हो गया. जैसे ही एक्सप्लोड हो गया तो उससे एक एनर्जी रिलीज हुआ, जिसको मासेस, और वो मासेस एटम्स बने, उससे हेवी एटम्स बने जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, और उससे गैसेस रिलीज हुआ, और जिससे हाइड्रोजन वगैरह का फ्यूजन हुआ, और उससे यूनिवर्स अपना एक फॉर्म हुआ. इस पे ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, बस एक थियरी दी जाती है, बस इसके डिटेल्स में जाना है. और अपना अर्थ का फॉर्मेशन 460 करोड़ ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ. अर्थ पहले एक हॉट गैसेस था, तो फिर वो धीरे धीरे वो उसमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हुआ, तो ओशन सारे फिल हो गए. उसके बाद में बारिश वगैरह हुआ, ऐसे हो के अपना अर्थ एक हैबिटेट बन गया धीरे धीरे, जो इतने टाइम से चलते जा रहे हैं. From the Big Bang to the proton-neutron formation it took just 3 minutes. जैसे यहाँ पे जब कंप्रेस हो रहा था, जब धीरे धीरे कंप्रेस होता, वो कंप्रेस होने से लेके ऑटम के रिलीज तक वो 3 मिनट्स लग गया. अभी हम लोग यहाँ इमेज में देखेंगे. और कॉस्मिक इन्फ्लेशन फ्रॉम बिग बैंग टू ऑटम फॉर्मेशन, एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स, जो एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स था उसी को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं. अब इमेज देख लेते हैं. जैसे ही यहाँ कॉन्सेंट्रेट होकर टाइम बिगिंस, यहाँ से एक्सप्लोड हुआ, तो यहाँ से द कॉस्मॉस गैसेस गोज थ्रू अ सुपर फास्ट इन्फ्लेशन एक्सपांडिंग ऑफ द साइज. तो यहाँ से एक्सपांशन शुरू हो गया. एक्सपांशन 1 सेकेंड के 10⁻⁻43 हिस्से में इतना एक्सपांशन हुआ. फिर उसके बाद में यहाँ पे पोस्ट इन्फ्लेशन द यूनिवर्स ऑफ समथिंग हॉट. बहुत यहाँ पे ठंडा था, तो यहाँ जब एक्सप्लोड हुआ बहुत ही गर्म, तो बहुत गर्म टेम्परेचर देखो 10⁻⁻27 डिग्री. उससे भी ज़्यादा गर्म यहाँ 10⁻⁻23 डिग्री सेल्सियस. यहाँ से थोड़ा ठंडा शुरू होने होगा. यहाँ एकदम गर्म, यहाँ से थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया. यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बने. तो फिर यहाँ पे 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ तक जस्ट 1 सेकेंड में इतना सब प्रोसेस हो गया. प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बनना शुरू हो गए और फिर धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते गए. आज हम लोग यहाँ पे हैं अपने प्रेजेंट डे पे, जहाँ गैलेक्सी वगैरह अपना सब बन चुका है. देखो यहाँ पे कॉर्क्स बने, ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बने. फिर हाइड्रोजन और न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन हीलियम न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ. यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हुए.
अब आगे देखते हैं सन का फॉर्मेशन। ये तो पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन और हीलियम का ये फ्यूजन हुआ था, फ्यूजन हुआ था। स्टार प्रोड्यूसेस लाइट, हाँ ये एक पॉइंट देख लो। कोल्ड स्टार रेड कलर का होता है और हॉट स्टार ब्लू कलर का होता है। कभी भी कोल्ड स्टार रेड कलर का होता है, एग्जाम में उल्टा कर सकते हैं, कोल्ड स्टार ब्लू कलर कर सकता है और हॉट स्टार रेड कलर कर सकता है, वाइस वर्सा। बट कोल्ड स्टार रेड कलर का है, हॉट स्टार ब्लू कलर का है। फॉर्मेशन ऑफ स्टार, नेबुला हाइपोथेसिस, बिग बैंग हुआ। एक फॉर्मेशन ऑफ स्टार के लिए भी एक हाइपोथेसिस दिया जाता है जो है नेबुला हाइपोथेसिस, बिग बैंग हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, पार्टिकल्स गैसेस। और ये गैसेस नेबुला की, अब नेबुला किसे कहते हैं? जब गैलेक्सी फॉर्म हो रहा था, अपना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ वेरी हैवी पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स, उससे नेबुला कहते हैं। इन लार्ज पार्टिकल हैवी पार्टिकल्स ऑफ क्लाउड, जब क्लाउड्स का बहुत सारे क्लाउड्स एक जगह पे ये कन्वर्ट हो रहे थे, उसे नेबुला कहा जाता है। कंप्रेस हो रहे थे तो अपना गैलेक्सी फॉर्म करने के लिए, उसे नेबुला कहा जाता है। मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेस ऑफ वेरी लार्ज पार्टिकल्स ऑफ क्लाउड इज कॉल्ड नेबुला। तो जब गैसेस और नेबुला फॉर्म हुआ ये ऐसे, तो जो आउटर पार्ट था ये बहुत फास्टली स्पिन होता था, रोटेशन इसका फास्ट था। तो आउटर गैस कन्वर्टेड इनटू प्लैनेट ड्यू टू हाई रोटेशन ऑफ दिस। तो ये आउटर गैस थे जो थे ये प्लैनेट्स बन गए, और जो सेंट्रल गैस थे, जो बीच के गैस थे, कन्वर्टेड इनटू स्टार्स। तो अब जैसे अपना अर्थ बहुत फास्ट रोटेट हुआ, उसके गैसेस मतलब उसके आउटर गैसेस बहुत फास्ट ये रोटेट हुआ, तो वो प्लैनेट बन गए। बट जुपिटर उतना फास्ट रोटेट नहीं हो पाया, धीरे धीरे रोटेट हो रहा था। तो अभी भी वो एक गैसेस है। देखो, स्टिल जुपिटर इज इन गैस एंड गोइंग टू बी प्लैनेट। तो इसलिए नासा ये देखना चाहता है कि गैस से कैसे अपना एक प्लैनेट बना। तो उसके लिए नासा एक मिशन भेजता है, जूनो मिशन। जूनो related to Jupiter. Characteristics of small planet, made up of rock and metal रहते हैं, minerals रहता है, very heavy जैसा अपना अर्थ है, very heavy, moves slowly in space, no ring and few moons, diameter less than 13,000 किलोमीटर। अपने अर्थ को कोई रिंग नहीं है और कुछ अपने एक ही मून है अपना। तो अब गोल्डीलैक्स जोन और हैबिटेट जोन कहते हैं, मतलब मीन्स वो जोन जहाँ पे मीन्स ये सन है अगर, और ये अपना अर्थ है, ये सन, तो ये एरिया जो ये एरिया बहुत ही, इसका टेम्परेचर हाई होगा, और ये एरिया यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो होगा। तो हम लोग ना यहाँ गर्म एरिया में रह पाएंगे, ना यहाँ ठंडे एरिया में रह पाएंगे। तो वो एरिया एटमॉस्फेयर में, गैलेक्सी में, वो एरिया जहाँ पे हैबिटेट रह सकते हैं, तो उसी को कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। जैसे अर्थ हो गया, मरकुरी, वीनस, अर्थ हो गया, तो ये एरिया में रह सकते हैं जहाँ H2O इन लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल ऑन सरफेस। टेम्परेचर जहाँ कम और ज़्यादा दोनों रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ कम रहे और ज़्यादा रहे, लिविंग कंडीशन में रहे अपने। जैसे हैबिटेट जोन, ये सन है अपना, ये सन है, ये एरिया बहुत ही टू हॉट है, और फिर अर्थ के कुछ एरिया हैबिटेट जोन है, जस्ट प्लैनेट साइज में। और उसके बाद में टू कोल्ड है, जहाँ बहुत ठंडी पड़े तो वहाँ पे भी नहीं रह पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस जायंट्स मीन्स लार्ज प्लैनेट्स, मोस्टली ऑफ गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम से बना रहेगा, वेरी लाइट इन देयर साइज, स्मॉल प्लैनेट्स वेरी हेवी इन देयर साइज, मूव क्विकली इन स्पेस, और स्मॉल प्लैनेट्स मूव slowly in space, have ring like Jupiter and many moons, diameter less than 48,000 km. Evidence of Earth is period, means Earth
परफेक्ट सर्कल नहीं है, मतलब फ्लैट नहीं है, थोड़ा स्पीयर में ऐसे है अपना अर्थ, और टॉप और बॉटम से थोड़ा फ्लैट है, और ऐसे ऐसे है। सॉरी अबाउट माई ड्राइंग। उसके 8 एविडेंस दिए जाते हैं, देखने कौन से। एक सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ, जैसे ये अर्थ है अपना। अब एक बोट यहाँ रहेगा, एक बोट यहाँ रहेगा, और एक बोट यहाँ रहेगा। तो अगर यहाँ से कोई देख रहा है तो पहले वेट ए सेकेंड। जैसे ये अर्थ हो गया, यहाँ से कोई देख रहा है, ये उसका हॉरिजॉन है, मतलब यहाँ से वो व्यूइंग एंगल है। तो एक बोट रहेगा, तो पहले उससे बोट, ये फर्स्ट बोट का ये हिस्सा दिखेगा, सेकंड और थर्ड बोट नहीं दिखेगा। जैसे ही ये बोट और नज़दीक आएगा और नज़दीक आ जाएगा, तो इससे बोट का और भी थोड़ा ज़्यादा हिस्सा दिखने लगेगा। तभी बस टॉप का हिस्सा दिख रहा था, अभी इतना हिस्सा पूरा दिख रहा है। और जब ये और आगे आएगा तो और भी दिखने लगेगा। और यही अगर फ्लैट रहता था, इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखेगा, ऊपर से टॉप टू बॉटम दिखेगा थोड़ा थोड़ा हिस्सा। और अगर ये फ्लैट रहता था, मान लो यहाँ से देख रहे, ये व्यूइंग एंगल है, तो यहाँ पे बोट रहता था तब भी उतना ही एरिया दिखता था, यहाँ पे बोट रहता था तब भी उतना ही एरिया दिखता था। ये एरिया पहले ही दिखता था, चाहे जितने भी दूर रहे, चाहे यहाँ पे भी रहे तब भी। बट सर्कुलर है इसलिए पहले टॉप दिखता है, फिर उससे बॉटम 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 दिखने लगता है। सेकेंड सर्कुलर हॉरिजॉन, ये अपना अर्थ है। आपको अगर यहाँ से दिखेगा, यहाँ से देखेगा, हाँ यहाँ से देखेगा तो उसको यही एरिया दिखेगा, इतना ही बस अर्थ का यही एरिया दिखेगा। लेकिन और ऊपर जाएगा तो अर्थ का और ज़्यादा एरिया उसका विजिबल हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो पूरा अर्थ का पूरा एरिया विजिबल हो जाएगा। और ये अगर फ्लैट रहता था तो यहाँ पे भी रहता तब भी उसे पूरा एरिया दिखता था अर्थ का ये, और अगर यहाँ पे भी रहता था तब भी पूरा एरिया दिखता था उसे। ये और ये एरिया में एंगल में कोई फ़र्क नहीं रहता था, उससे पूरा एरिया दिखता था। लेकिन सर्कुलर है इसलिए जब अगर नीचे रहेगा तो कम एरिया दिखेगा, और ऊपर रहेगा तो ज़्यादा एरिया दिखेगा। आई एम सॉरी, एक मिस्टेक हो गया। ये जो मैंने आपको सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ बताया वो शिप विजिबिलिटी है, और सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ में जैसे ये सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ में अगर फ्लैट, लोग कहते थे फ्लैट अर्थ है, अगर फ्लैट अर्थ है तो शिप है ये मूव कर रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद में उसे डायरेक्टली गिर जाना चाहिए था शिप को, बट ऐसा नहीं होता है। पूरा अर्थ का सर्कल लगा के वापस उसी जगह पे आ जाते हैं बोट से, बट कोई गिरने वाला फीलिंग नहीं होता। उसे कहते हैं सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ। और जो मैंने विजिबिलिटी वाला बताया था वो शिप विजिबिलिटी वाला है, इसका है थर्ड पॉइंट। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अब सनराइज और सनसेट, अगर एक जगह देख खड़े होगी तो वो अर्थ रोटेट करता रहता है, और सनराइज और सनसेट होते रहते हैं सर्कल में। लूनर इक्लिप्स अपना अर्थ का, अपना सन, अर्थ और मून, अर्थ का शैडो मून पे स्पीयर शेप में आता है ऐसे। प्लानिटरी बॉडीज और भी दूसरे जो प्लानिटरी बॉडीज है जैसे जुपिटर, मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स, वीनस वगैरह, वो भी सब स्पीरिकल शेप में है। और ड्राइविंग पोल्स ऑन द ग्राउंड, अगर ये अर्थ है, यहाँ पे एक पोल लगा हुआ है,
फिर यहाँ पे वही सेम साइज़ का पुल लगाओगे, फिर यहाँ पे वही सेम साइज़ का पुल लगाओगे। तो नज़दीक रहोगे तो वो बहुत बड़ा दिखेगा, दूर जाओगे तो वो छोटा छोटा दिखने लगेगा। मतलब ये पूरा एरिया दिखेगा, यहाँ से दूर जाओगे तो छोटा दिखने, पहले ये दिखेगा फिर ये ऐसे। तो उसे कहते हैं ड्राइविंग पोल। और एरियल फोटोज़ तो पता ही है, ऊपर से सैटेलाइट वगैरह से फ़ोटो लेते हैं तो स्पेयर में दिखता है। अब चैप्टर सेकेंड, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्या कैसे पता चल सकता है? एक आउटपुट से और एक बाहर के इससे और एक अंदर के इससे। तो हम बाहर के सरफेस स्टडी कर सकते हैं, उसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और एक अंदर से डायरेक्ट सोर्सेस बाय ड्रिल, माइनिंग, वॉल्केनो से। और एक इनडायरेक्ट सोर्सेस बाय मैग्नेटिक वेव्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सिस्मिक वेव्स और मेटियोर से। अभी कॉन्सेप्ट देखते हैं। जियो ये समझाना मीन्स अगर सरफेस पे स्टडी करना है वो इंटीरियर किससे करेंगे? इंटीरियर ऑफ द अर्थ से करेंगे। लेकिन डायरेक्ट सोर्सेज कुछ पता कर से चलता है, जैसे बाहर अंदर से कुछ बाहर आ गया, जैसे वॉल्केनो से हो गया, ड्रिल कर दिए, माइनिंग कर दिए, तो उसे डायरेक्ट सोर्सेज। और एक इनडायरेक्ट सोर्सेज होता है। इनडायरेक्ट सोर्सेज मैग्नेटिक वेव से, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सिस्मिक वेव से, मेटियोर से। ये सब डायरेक्ट और ये सब इनडायरेक्ट। चलो अब जियोडायनामो एक कॉन्सेप्ट है। देखो जियोडायनामो, जैसे ये सन है, ये सन रेस निकलेंगे, ये अपना अर्थ है। तो अर्थ के मैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जो मैग्नेटिक वेव्स होते हैं, अब इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो जब ये मैग्नेटिक वेव्स ये सनरेज टकराएंगे, ये मैग्नेटिक वेव से, तो एक बॉल शेप एक कर्व फॉर्म हो जाता है बॉल शेप में, जिसको बॉल शॉक बोलते हैं। कर्व विच फॉर्म्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ सनरेज एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और ये सनरेज जब इस पर कोलाइड होगा तो एक बॉल शॉक कर्व फॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो एरिया है इसे कहते हैं मैग्नेटोस्टेट। और ये जो एरिया है इसको कहते हैं जियोटेल। जियोटेल क्यों? क्योंकि ये टेल है, मीन्स सनरेज यहाँ टकरेगा, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, यहाँ टकरेगा, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इसलिए जियोटेल। और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, इसे याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत करंट में है, जियोडायनामो। सिस्मिक इंटीरियर सोर्सेस में से सिस्मिक वेव देखते हैं। सिस्मिक वेव्स क्या है? वेव्स ऑफ द एनर्जी कॉज्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दिस एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ, रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफी। टू वेव्स, एक सरफेस वेव होता है, एक बॉडी वेव्स होता है, जो ऑन द सरफेस और इनसाइड ऑफ द अर्थ दो जगह पाया जाता है। अगर सरफेस पे पाया गया तो सरफेस वेव्स, इनसाइड ऑफ द अर्थ पाया गया तो बॉडी वेव्स। अब बॉडी वेव्स कितने टाइम हमको अर्थ के इनसाइड का इनडायरेक्ट सोर्स मीन्स अर्थ के इनसाइड का पता करना है, तो पहले देखेंगे इनसाइड ऑफ द अर्थ। तो इनसाइड ऑफ द अर्थ बॉडी वेव्स टू टाइप्स, एक पी वेव से और एक एस वेव से। पी वेव्स वर्क्स लाइक साउंड वेव्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ये स्टेट पे पास होता है। तो अपना अर्थ को कोर लिक्विड और कोर सॉलिड, क्रस्ट मेंटल कोर सॉलिड, मेंटल लिक्विड और क्रस्ट अपना सॉलिड है। तो ये तीनों एरिया से यही पास होता है। हाँ, एस वेव्स तीनों एरिया से नहीं पास होता है। तो यही पी वेव्स ही है जो तीनों स्टेट से, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड तीनों स्टेट से पास होता है क्रस्ट मेंटल कोर से। इट पुशेस एंड पुल्स द रॉक्स, इट मूव्स। जब रॉक्स अर्थ के क्या होता है, जब रॉक एक दूसरे से टकराते हैं या तो ऊपर नीचे होते हैं
तभी तभी तो अर्थ वेव्स आते हैं, तो उसी को रिकॉर्ड करता है। वेव्स आर फास्ट, लॉन्गिट्यूडनल एंड फर्स्ट अराइव्स। और एस वेव्स जैसे पी वेव्स साउंड वेव्स से या ट्रांसवर्स वेव्स से ड्यूरिंग अर्थक्वेक। वेव्स आर स्लो सेकेंड अराइव, जो क्रस्ट पे पाया जाता है, बस वही। अब जैसे पी वेव्स, ये पी वेव से इसे देखते हैं। यहाँ पे से ये फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है। यहाँ से अर्थ का ये मतलब रॉक का रॉक मूव हुआ, तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे वेव्स जाएगा, वेव्स ऐसे जाएगा। और जैसे ही लिक्विड में जाएगा वो अपना डायरेक्शन, वो अपना स्टेट देखो, ऐसे था, ऐसे चेंज कर लेगा। फिर जब लिक्विड से फिर सॉलिड में आना होगा, फिर वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा। देखो ऐसे लिक्विड में आया, फिर स्टेट चेंज कर लिया, लिक्विड में आया, लिक्विड से सॉलिड में चेंज किया, सॉलिड से फिर लिक्विड में चेंज किया, फिर क्रस्ट पे चेंज हो गया। वो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। और ये तीनों से पास होता है, हाँ तीनों से पास होते हैं, तो इसका शैडोजन बहुत कम होगा। एस एफ शैडोजन है इज ग्रेटर देन पी वेव शैडोजन। अब ये देखो शैडोजन कितना, मतलब कि जहाँ पे वेव्स, जहाँ पे अर्थक्वेक के वेव्स आए ना, उसे शैडोजन कहते हैं। तो पी वेव्स में 145 डिग्री टू 105 डिग्री है, तो 105 डिग्री टू 145 डिग्री चाहे जो बोल सकते हो। तो दोनों साइड होता है, ये साइड भी होगा, ये साइड भी। अब जैसे यहाँ से यहाँ से सॉलिड लिक्विड से यहाँ पे नहीं पास हुआ, यहाँ पे जाता है, वो कभी भी यहाँ पे नहीं जाएगा। जब यहाँ पे नहीं जाएगा तो ये शैडोजन बन जाएगा। और वही एस वेव में यहाँ से फोकस पॉइंट, ये फोकस पॉइंट है, जहाँ से स्टार्ट होता है वो फोकस पॉइंट है। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब लिक्विड में तो जाएगा नहीं, तो इसे बाईपास करते हुए ऐसे ही जाएगा। ओके, दोनों साइड सेम तरह। और किसी ये बुक में 105 डिग्री, 104 डिग्री, 102 डिग्री दिया रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। 103 डिग्री एक नॉर्मल है, तो इसका शैडोजन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड से तो पास होगा नहीं, सिर्फ इतने ही एरिया में जाएगा, तो इसका शैडोजन इसलिए बड़ा हो जाएगा। अब सरफेस वेव्स बॉडी वेव्स देख लिया हम लोग ने। अब सरफेस वेव, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक लव वेव्स और एक रेले वेव्स। ये क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार नाम सुन लो। फास्टेस्ट वेव होते हैं और ये स्लो होता है। ये मूव्स फ्रॉम ग्राउंड साइड टू साइड, ऐसे मूव करते हैं, मूव्स अप एंड डाउन एंड साइड ऑन साइड, दोनों तरीके से। और ये सिर्फ ऐसे मूव करता है, शेकिंग ऑफ द अर्थक्वेक। अब देखो ये डायग्राम, ये अपना लव वेव्स, ये रेलवे ट्रैक को देखो, कभी वो ऐसे हो जाता है अर्थक्वेक की वजह से, इस तरीके से, तो वो लव वेव्स रहते हैं। और रेले वेव्स जो ऐसे देखो, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये दोनों में तो मूव करे और ऐसे भी मूव करेगा। मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक, थ्री स्केल्स है, ये तीनों स्केल याद कर लो। मेरकाइल स्केल, रिचर स्केल, मैग्नीट्यूड स्केल। 1 to 12 मैग्नीट्यूड फॉर इंस्टेंटली लॉगरिथम, मैग्नीट्यूड 3 times वर्क डन एनर्जी। और ये अर्थ के 5 टाइप्स है, टेक्टोनिक, वोल्केनिक, कोलैप्स, एक्सप्लोजन, माइनिंग। टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट्स, जो प्लेट है अपने क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल, उनसे, वॉल्केनिक से, माइनिंग कोलैप्स, कोल माइनिंग है, गोल्ड माइनिंग, ये सब रहते हैं, उनके कोलैप्स से एक्सप्लोजन हो, रिजर्वायर मतलब डैम वगैरह एक्सप्लोड हो। एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कॉम्पोनेंट। अब ये आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू एंड वेलकम एवरीवन फॉर दिस interacting session.